मसीह यीशु के अजीम बाबरकत जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं बाबर इमैनुअल आज सुबह आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम गवाही में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर अशरफ फार प्रेमी साहब। इनसे आज जानेंगे इनकी ज़िंदगी के सारे नशे व अफराज के बारे में और किस तरह से ये अपनी खिदमत को मुल्की सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर सरअंजाम दे रहे हैं। तो अभी वक्त है कि हम उनसे मुलाकात करें और उनसे जानेंगे उनकी सारी खिदमत के बारे में, और जो गवाही उनके पास है उससे भी हम सब रोशनास होंगे, जो यकीनन हम सब के लिए ईमान की तरक्की का बायस होगी। और अभी वक्त है कि हम मुलाकात करें पास्टर अशरफ फार प्रेमी साहब से। भाई साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं स्टूडियो में। मुझे बहुत खुशी है कि आज आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू बाबा भाई, गॉड ब्लेस यू। और मुझे बेहद शुक्रगुजार हूँ और बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले नेशनल टीवी के लिए और नेशनल न्यूज़ चैनल टीवी के लिए, ख़ास कर के लिए, और इनके ओनर के लिए भाई अमजद के लिए और शिराज भाई के लिए और बाबर भाई आपके लिए भी, तारिक भाई के लिए भी, इजाज़ भाई के लिए भी, और पूरी टीम के लिए मैं तहे दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और इज़्ज़त दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का, मैं आपकी सारी ब्लेसिंग को रिसीव करता हूँ। भाई साहब, अपनी खिदमत के बारे में बताइए कि आप एज ए पास्टर खुदा का कलाम पेश करते हैं और बतौर सिंगर भी आप खुदा के नाम को प्रस्तिश के वसीला से इज़्ज़त व जलाल देते हैं। यस, ये मेरी ज़िंदगी की गवाहियाँ तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उनमें से चंद एक हैं जिनका मैं बहुत ज़िक्र करूँगा, जो बहुत मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल थे। और उनमें से एक गवाही ये है कि सबसे बड़ी बात कि मुझे ये बड़ा शौक़ था बचपन से, क्योंकि मैं जब तबला बजाता था तो चर्चेज़ में मुझे बहुत ज़्यादा मौका मिलता था। तो मैं जब खादमीन्स को देखता था तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मैं चाहता था कि मैं भी कभी ना कभी ऐसे हो कि मैं भी खुदा की खिदमत करूं इसी तरह से, जिस तरह से खुदा के खादमीन करते हैं। तो खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया, आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते खुदा के साथ वफ़ादारी से चलते हुए। और जब हम खुदा के साथ वफ़ादारी से चलते हैं तो खुदा हमें ज़रूर मौका देता है, सरफराजी मिलती है। यस। तो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसी गवाही आई कि उस मोड़ पे, हालांकि मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि शायद पॉसिबिलिटी नहीं है तो कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन जो खुदा के लोग होते हैं, जो खुदा से प्यार करते हैं, खुदा उनसे भी ज़्यादा प्यार करता है। तो ऐसे ही मेरी मिसेज़ की तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी, तो मैंने सोचा कि खुदावंद से दुआ की कि खुदावंद इनको शिफा दें, सेहत और तंदुरुस्ती दें। तो आखिर खुदा ने मेरी उस मिन्नत को सुना और ठीक उसी तरह से मुझे यूएसए से कॉल आती है। और वहाँ से कॉल आने के बाद ये हुआ कि मैं हैरान हो गया, क्योंकि रात के 2 बजे मुझे कॉल आई। तो उन्होंने कहा, जी आपके घर में डोर के ऊपर, आपके दरवाजे पर 2 एंजल्स खड़े हैं। ये खिदमत में आने से पहले की बात आप बता रहे हैं? नहीं, खिदमत में एक्चुअली मैं आपको इसलिए ये गवाही दे रहा हूँ क्योंकि खिदमत तो मैं बड़ी देर से कर रहा हूँ, और ख़िदमत में तकरीबन कोई मुझे हो गए हैं, करीबन कोई मेरे हिसाब से 10-15 साल हो गए हैं खिदमत में आए हुए। जी हाँ। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपनी खिदमत का आगाज़, मतलब आपने बताया कि शुरू से ही, जैसे बचपन से ही आपको शौक था, तबला आप बजाते थे, उसके बाद आप इसी रफाकत में रहे, मुख्तलिफ चर्चेज में आपने परफॉर्म किया, मुख्तलिफ पास्टर साहबान के साथ आपने मतलब अपने इस कैरियर का आगाज़ किया। तो उसके बाद ये जो गवाही आप शेयर कर रहे हैं, तो ये उसी दौरान में ही हुआ है? हाँ जी, क्योंकि जब आदमी खुदा की खिदमत में बढ़ता है ना आगे, तो फिर कुछ ना कुछ रुकावटें भी इब्लीस की तरफ से होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन उनको खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर देखा जाए, खुदावंद की पाक किताब मुक़द्दस के मुताबिक, तो वो आजमाइश होती है, आती है और चली जाती है। लेकिन अगर हम मुनज़्ज़म रहें, अगर हम दुआ में ठहरे रहें, खुदा के कलाम में, खुदा के साथ रफ़ाकत में रहें, लिपटे रहें, तो डेफिनेटली हम उस आजमाइश से निकल जाएंगे।
और इसी तरह ही मेरे साथ कुछ हुआ। तो फिर खुदावंद ने मुझे बरकत दी उसके बाद बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब उन्होंने मुझे ये कहा कि आपके घर के आगे 2 एंजल खड़े हैं, वो यूएसए से एक फॉरेनर था, उसने मेरे साथ बातचीत की, तो वो मेरे साथ बड़ा मुझे प्यार करता था, उस वक्त मेरे साथ बातचीत होती थी उसकी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मैंने वो बरकत रिसीव की तो मेरी मिसेस की तबीयत उस वक्त बहुत ख़राब थी। तो आई थॉट दैट टाइम्स कि मे बी मॉर्निंग टाइम्स शी विल गो, मतलब ये सिचुएशन मतलब इतनी क्रिटिकल सिचुएशन थी। तो मैं इतना परेशान हो गया कि मैंने कहा नहीं, लेकिन फिर मैंने हौसला रखा, रात को मैंने दलेरी पकड़ी एकदम से, मैंने कहा खुदा तो सच्चा जिंदा खुदा है। तो ठीक उसी वक्त ही मुझे कॉल आती है, तो मैं दुआ कर रहा था अपनी मिसेस के लिए। तो ऐसे ही जब मैं निकला हूँ बाहर तो मैंने देखा कि नोबडी इज़ देयर, नो एंजल्स इज़ देयर। तो वो आप फ़ोन पे ही थे? मैं फ़ोन पे था, कॉल पे था। तो मैंने कहा कि इधर तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा नो नो नो, अपने कमरे में जाओ, फौरी तौर पे दुआ में ठहर जाओ। मैं दुआ में ठहर गया। जैसे ही मैं दुआ में ठहरा हूँ तो सुबह 4 बजे नॉक हुआ है। और मैं आज भी अगर वो सोचता हूँ उस बात को तो रियली मैं बहुत मतलब अपने आप को, मेरे जिस्म के अंदर अजीब सी कपकप ही होती है कि मैं उस वक्त रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता था, मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन खुदा मुमकिनात का खुदा है। और जब 4 बजे फिर दरवाज़ा नॉक हुआ है तो मैं गया हूँ, तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आए हैं। आई डोंट नो कि वो किधर से आए हैं, कहाँ से आए हैं। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरी ज़िंदगी में। तो वो जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, मैंने जाके ओपन किया तो मैंने देखा कि 2 फॉरेनर हैं, एक लेडीज़ है, एक जेंट्स है। तो कलाम मुक़द्दस उनके हाथ में है। वो आए हैं तो मुझे कह रहे हैं कि अब 4 बजे का टाइम है। मैं हैरान हो रहा था, सुबह मॉर्निंग टाइम था कि ऐसे कैसे हो सकता है पॉसिबल। मगर वो फिर मुझे फ़ोन याद आया, उसका मेमोरी में एकदम से घूमा। तो मैंने कहा हो ये तो मुझे अभी खबर मिली है इसकी, ये वही है। मैंने फ़ौरी उनको रिसीव किया अंदर। मैंने उनको अंदर जैसे ही आए हैं तो मैं देखते देखते मैंने कहा कि मैं फ़ौरी तौर पे ना ऐसे हाथ धोने के लिए बाहर आया हूँ। तो मैंने देखा कि मेरी मिसेज जो है ना उठ के ना तो उनके लिए कुछ खिदमत का प्रोग्राम बनाने के लिए ना रेडी हो गई, किचन की तरफ गई। तो मैं हैरान परेशान हो गया देख के। मैंने कहा, मैं शुक्र अदा किया, मैं वहीं पे ही खुदा का शुक्र अदा करके तो मैं घुटनों के बल हो गया कि वो उठ नहीं थी सकती। चारपाई भी थी, इतनी पेन कि डॉक्टर भी जो थे ना उस टाइम डॉक्टरों को भी समझ नहीं लग रही थी कि भैया क्या हो रहा है। लेकिन उस वक्त ये मौजज़ा हुआ मेरी ज़िंदगी में। और फिर उसके साथ मुझे ज़ाहिर है गाने का, प्रस्तश का शौक़ था। तो खुदा ने एकदम से ये सेकंड यानी कि साथ ही उसके ये मामला हुआ कि मैंने एक तराना लोड किया। तराना मैंने गाया फ़ौज के लिए, मेरी फ़ौज के जवानों मेरा सलाम ले लो। तो वो तराना जो था ऐसे ही मैंने रिकॉर्ड करके ना छोटे मोटे म्यूज़िक से तो मैंने फेंक दिया। तो वो कब का फेंका हुआ था मुझे नहीं याद, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत जिनका मैं आज ज़रूर ज़िक्र करूँगा, क्योंकि वो भी खुदा के सूरमा हैं और खुदा ने उनको बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई है। और ही इज़ लिव इन USA। तो मैं बड़ा खुश हूँ, खुश नसीब हूँ कि उन्होंने मुझे, मैं उन शख्सियत का नाम आज आपको बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने फ़ौरी तौर पर, उनके वसीला से भी मुझे फिर ब्लेसिंग जो मिली, ये मेरी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। क्योंकि मुझे गाने का वर्शिप का शौक़ था, तो मैं वैसे ही गाता था चर्चेज़ में बाजे के साथ ही। लेकिन उस वक्त आप मतलब कि लोकल ही अपने चर्च में जो मकामी चर्चेज़ कहीं चला गया तो ज़्यादा तबला बजाता था। अब वो शख्सियत जो काबिल एहतराम है, ऑनरेबल हैं, उनके लिए मैं उनका नाम आपको बताता हूँ कि वो, उनका नाम है बिशप डॉक्टर इमानुएल अरशाद हैं। उन्होंने मुझे कॉल की तो मौजज़ा ही हुआ। तो मुझे फ़ौरी तौर पर कहते, आप ऐसा करो कि आप कितने गीत निकालना चाह रहे हो अपने। अच्छा। मैंने कहा जी मैं 6 गीत निकालना चाह रहा हूँ। उसने कहा जी कर लो। अच्छा, मतलब कि जो सही मायनों में जिसे कहते हैं एक ब्रेक जो मिला है आपको इन बिशप साहब के वसीले। हाँ जी। हर फील्ड में कोई ना कोई गॉडफादर होता है। यस। तो और ये आपके मतलब कि इस फील्ड के भी, और मेरे वाले साहब की डेथ हो चुकी है। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बेटों की तरह ही डील किया है और मैं उनको बाप ही कहता हूँ। ठीक है जी। तो उन्होंने फिर मेरे
16 से 18 गीत जो है ना उन्होंने करवाए रिकॉर्ड और वो करवाए। आज यूट्यूब पे चल रहे हैं। और मैं उनका तहे दिल की गहराइयों से उनकी फैमिली के लिए, उनके लिए तहे दिल की गहराइयों से दुआ गो हूँ। और मेरा इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा एक छोटा भाई है, वो भी यूएसए में रहता है, उनका नाम है अगस्टिन जॉनसन। तो वो मेरे साथ करते होते थे कि कभी मैं आपका गीत करवाऊंगा, टाइम नहीं मिलता था। लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने 4-5 मेरे गीत उन्होंने भी करवाए। मेरी ज़िंदगी की ये गवाही है कि आज मैं इन सुरमाओं की वजह से और खुदा के खादमीन की वजह से और अपनी सच्चाई जो मैंने खुदा के साथ सच्चाई से चला हूँ। और मेरी आपसे भी यही विनती है कि आप खुदा के साथ पूरी सच्चाई से चलें, Praise the Lord. खुदा Yes. को जानने की कोशिश करें और खुदा के कलाम को पढ़ें, दुआ में ठहरें और अपने आप को अंदर से साफ कर दें, तो बरकतें आपके दरवाज़ा पर खड़ी हुई हैं। दे आर वेटिंग फॉर यू व्हेन यू क्लियर योर सेल्फ, तो डेफिनेटली ब्लेसिंग कमिंग इन योर वो लाइफ। कहते हैं ना कलाम तो- मुकद्दस में कि मैं तुम्हें नया दिल बख्शूंगा। हाँ जी, गोश्त इन दिल दूंगा। गोश्त प्रेज द इन लॉर्ड। Yes. तो ये मैं सबको यही पैगाम देता हूँ कि मैं नकम्मा सा बंदा था, तबला बजाने गए हैं, किसी ने अगर कह दिया खान साहब ये ज़रा एक पैग लगा ले, मैं सच बोलता हूँ क्योंकि झूठ नहीं हाँ बोलता। बिल्कुल बिल्कुल, ये गवाही है आपकी। बैठे बैठे भाई लगा साहब। लिया है, तो तबला बजाई जा रहे हैं। किसी ने कहा यार ये सिगरेट पी लो, वो भी पी लिए। अब लेकिन जब हम इन आदतों की वजह से ही खुदा हमारे साथ नाराज़ था, और प्यार वो मुझे करता था, लेकिन कुछ चीज़ें थी जिसके सबब से खुदा मुझे नहीं मतलब पसंद कर ब्लेस नहीं था कर रहा, रुकावटें थी ये रुकावटें आपकी थी। बरकतों तो की जैसे आगे। ही मैंने उनको छोड़ा है, जैसे मैंने इन सारी हरकतों को छोड़ा अपनी को, तो खुदा ने मुझे खादम भी बनाया और खुदा ने मुझे अपना कलाम भी बख्शा, अपनी सच्चाइयाँ भी बताईं। और मुझे खुदा ने ऐसे, देखें अभी मैं ये नेशनल न्यूज़ चैनल जो टीवी है आप जो देख रहे हैं, ये भाई अमजद जो न्यूजीलैंड में है, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पर भी बैठना मेरे लिए मौजे से कम नहीं है। यहाँ पर भी बैठना, भाई बाबर मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये भी मेरे लिए एक मौजे से कम नहीं है। भाई तारिक हैं वो मेरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ। और ये मौजा नहीं तो और क्या है कि मुझे इज़्ज़त मिल रही है, मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है, क्योंकि ऑन एयर दुनिया देख रही है और मेरी गवाही से बहुत से लोगों को फ़ायदा पहुँचने वाला है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये खुदा के सुर में हैं जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए तैयार Praise किया the है। Lord, yes. तो मैं ये समझता हूँ कि ये बरकतें सिर्फ़ और सिर्फ आपको तभी मिल सकती हैं जब आप खुदामंद को अच्छे तरीके से अपने खुदा के साथ मोहब्बत से सच्चाई से चलेंगे, तो खुदामंद आपको बरकतों से माला माल कर देगा। मैं फिर से दोबारा से भाई अमजद का, नेशनल न्यूज़ के लिए, ख़ास कर के लिए भाई बाबर का, भाई तारिक का, भाई एजाज़ का और जितनी टीम है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं फादर जी का, बिशप साहब का, बिशप डॉक्टर अमानुएल अरशाद साहब का और भाई अगस्टिन का, दीगर मेरे जितने प्यार करने वाले हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ यही विनती है कि आप खुदा के साथ सच्चाई से चलें। खुदावंद आपको बरकत दे। तो भाई साहब एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा, कोई आप नेशनल सतह पर भी परफॉर्म करते हैं, इंटरनेशनल भी आपको दावतनामे आते हैं, जी। कोई इंटरनेशनल कोई ऐसा कोई इवेंट जो आपने किया हो उसके बारे में? मैं बेनिहिन के एक प्रोग्राम था इंग्लैंड के अंदर ही, वो था फेस्टिवल बलून ग्राउंड था उधर। तो वहाँ पर मुझे मौका मिला उनके साथ उनके ग्रुप में तबला बजाने का भी। अच्छा। और अपना वो इंग्लिश में गाते थे, मुझे उन्होंने मौका दिया कि आप अपने पाकिस्तानी लोगों के लिए अपने तौर से गीत गा सकते हैं। अच्छा, उसी प्लेटफॉर्म पे। तो बहुत वाज वेरी रियली आई एम वेरी हैप्पी, आई रिमेंबर दैट टाइम्स के इतना अच्छा वो वक्त था। आई वाज रियली रिमेंबरिंग। तो मेरी मेमोरी में जब आता है तो मुझे खुशी होती है कि वो वक्त मैंने इंग्लैंड में उनके साथ रूबरू गुजारा। ये बड़ी ऑनर की बात ऑनर की बात है। इतना बड़ा सेटअप लगा हुआ था कि यकीन करें कि मेरे ख्याल के मुताबिक इतना बड़ा स्टेज था जहाँ पे सिर्फ म्यूजिशियन ही थे और उनके दरमियान में मैं भी था। पूरा ऑर्केस्ट्रा होता है। हाँ जी, ऑर्केस्ट्रा। और ये फर्स्ट टाइम, इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर मी। तो मेरे लिए ये बड़ा खुशी का टाइम था कि उन्होंने फिर मुझे कहा गीत भी आप गाओ। तो फिर मैं, वो इंग्लिश में गाते थे, अपना हाँ जी। प्रस्तुत करते थे। तो जब उधर एशियन भी आए होते थे
तो वो मुझे कहते हैं आप अपनी ज़ुबान में भी गा सकते हैं। वो जैसे कलाम मुकद्दस में मरकूम हाँ जी। है कि मैं तुझे आसमान की बुलंदियों पर ले आमीन। जाऊंगा। तो अभी खुदा का शुक्र है कि मैं ऑनलाइन यानी कि हमारे सीसीपी शिकागो से और मलेशिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर मैं ऑनलाइन जूम के ऊपर और दीगर और जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें शमूलियत करता हूँ, प्रस्तश करता हूँ, प्रेयर करता हूँ, फिर मुझे मैसेज का मौका दिया जाता है। तो खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे खुदा अपने काम के लिए, अपने नाम को जलाल देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं तो निकम्मा सा शख्स था, तो आज मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि मैं सूटट बूटट हूँ और मैंने टाई पहनी हुई है। तो मुझे इज़्ज़त से आप बाबर भाई इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि मैं इस काबिल ही नहीं था, क्योंकि मैं तो गुनाहगार था। मुझे तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था कि मैं कभी ना कभी ऐसे बचाया जाऊँगा। बेशक मैं तबला बहुत बजाया, चर्चिस में बजाया। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं कि मरकूम है कि वो कंगाल को घूर में से निकाल कर शहजादों के साथ तख्त पर बिठा। आमीन। ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हुआ। जी नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें जो हमारे सब के लिए ईमान की तरक्की का बाइस है। तो इतनी खूबसूरत बातों में से मैं एक चीज़ हाईलाइट ज़रूर करूँगा। पास्टर अशरफ आर प्रेमी साहब की जो गवाही है, उसमें उन्होंने बताया कि जब उनकी मिसेस काफ़ी बीमार थी और वो दुआ में ठहरे हुए थे, तो उन्हें एक फ़ोन कॉल आती है कि 2 फरिश्ते बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, जाके दरवाज़ा खोलो और उनको अपने घर में दावत दो। तो ये बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार गवाही है कि जब आप पूरे ईमान से अपने खुदा के साथ लिपटे रहते हैं, उसकी बात को सुनते हैं, तो वो आपको सेहत, तंदुरुस्ती और दुनिया की दीगर जो बरक़ात वो आप पर उंडेल देता है। वो अपना आसमान आप पर खोल देता है। और वो जैसे भाई साहब ने बताया कि जैसे ही वो घर के अंदर आए, मेरी मिसेज जो कि अलालत में थी, अपनी चारपाई से उठ नहीं थी सकती, फौरी तौर पर उनकी खिदमत करने लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ये ईमान को बढ़ाने वाली बातें हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल को देखते रहा कीजिए, क्योंकि ये गवाहियाँ जो हम आप तक लेकर आते हैं वो इसीलिए है कि आपके ईमान की तरक्की हो, आप खुदा में मजबूत बने और दुआओं में ठहरा करें, जो कि आपके लिए और आपके घरानों के लिए बाइस बरकत है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत शख्सियत के साथ और खूबसूरत गवाही के साथ। आमीन।